इंडियन डिफेंस फोर्सेस में कोई भी एक सोल्जर है, वो जब 20 साल की सर्विस को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद जाकर उसकी पेंशन बनती है और बुढ़ापे में उसको उस पेंशन का बेनिफिट मिलता है। नोटिस करना कि पहले उसको 20 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसको पेंशन मिलेगी। अब यहाँ तक ठीक है कि हाँ भाई, तुमने 20-25 साल नौकरी करी, देश को अपने लाइफ के 20 से 25 साल आपने दिए, फिर आपको पेंशन मिलने का हक है। अब वहीं पे अगर कोई भी एमएलए या एमपी सिर्फ एक दिन के लिए इलेक्ट होके एमएलए या फिर एमपी बनता है और उस दूसरे ही दिन अगर रिजाइन दे देता है, स्टिल उस एमएलए या फिर एमपी को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, लाइफ टाइम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कहाँ पे देश की सेवा करने वाला सोल्जर जो कि 20 साल काम करके पेंशन लेगा, और कहाँ सिर्फ एक दिन के पद के लिए उनको लाइफ टाइम पेंशन, लाइफ टाइम बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये सब देखने के बाद मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या जो एमएलए एमपी हैं वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, या फिर जो पब्लिक है वो एमएलए और एमपीज के लिए काम करती है? सबसे पहले तो 1949 में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट बना था, जिसमें एमपीज की सैलरीज एंड अलाउंसेस डिसाइड करे गए थे। फिर 1976 में सेक्शन 8A इस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट में ऐड कर दिया गया था, जिसमें एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखा गया था कि एवरी पर्सन हु हैज सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू पेंशन आफ्टर सीजिंग टू होल्ड ऑफिस। इसका मतलब है कि हर एक वो इंसान जो एमपी के पोस्ट पर गया है, चाहे वो सिर्फ एक दिन के लिए गया हो और उसने एक दिन के लिए ही ऑफिस को होल्ड करा हो, उसको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेंगे। अब अगर कोई भी एमपी चाहे 1 घंटे के लिए भी अपने ऑफिस को होल्ड कर ले, उसको लाइफ टाइम पेंशन जो मिलेगी वो होगी अराउंड 30,000 रुपए, और जितने टर्म वो जीतता जाएगा, जितने टर्म वो आगे बनते जाएंगे, उतनी ही पेंशन उसमें ऐड होती जाएगी। अब दिक्कत ये नहीं है कि भाई किसी को भी अपनी जॉब करने के लिए लाइफ टाइम बेनिफिट्स एंड पेंशन मिल रही है। दिक्कत एंड सवाल सिर्फ ये है कि क्या सिर्फ एक दिन का काम, 1 घंटे का भी इवन काम करने के लिए लाइफ टाइम पेंशन मिलनी चाहिए? अब सिस्टम की हिपोक्रेसी यहाँ पे दिखती है कि जो सोल्जर्स हैं उनको पहले 15 या फिर 20 साल काम करना पड़ता था ताकि उनकी पेंशन बन सके, बट अभी जो अग्निवीर स्कीम से सोल्जर्स बन रहे हैं वो सिर्फ 4 साल जॉब कर सकते हैं, उसके बाद नो पेंशन, नो ग्रेचुइटी फंड, बस एक छोटा सा कॉर्पस फंड मिल जाएगा जिससे उनको विदा कर दिया जाएगा। कहाँ पे सिर्फ एक दिन और कहाँ पे 4 साल की कंप्लीट जॉब, वो भी बॉर्डर के ऊपर रिस्की एरियाज में। अब मेन दिक्कत क्या है कि अगर आप किसी से भी पूछोगे, मतलब किसी पॉलिटिशियन से पूछोगे कि भाई इसकी क्लैरिफिकेशन क्या है कि ये लाइफ टाइम पेंशन क्यों मिलती है, तो उनकी जस्टिफिकेशन ये होगी कि भाई जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सेलेक्ट होके, जो इलेक्ट होके आगे आते हैं, वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं आगे जाके, इसलिए उनको कुछ हेल्प मिलनी चाहिए, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। लेकिन सच बात तो ये है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 85 to 90% इलेक्ट हुए एमपीज ऑलरेडी करोड़पतिज हैं। एंड ये डाटा मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, 2019 के इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट के हिसाब से 543 एमपीज में से 475 एमपीज ऑलरेडी करोड़पतिज हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि इस चीज के ऊपर किसी ने आज तक आवाज ही नहीं उठाई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल फाइल हुई थी इस चीज के रिगार्डिंग के भाई एमपीज एंड एमएलएज की पेंशन एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स उनके टर्म के बाद हटा दिए जाएं। लेकिन इस चीज पर 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इट्स पार्लियामेंट्स प्रेरोगेटिव, मतलब कि इस पेंशन को बंद करने का फैसला उन्हीं लोगों के हाथ में है जो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अब ये तो वही बात हो गई कि जज भी वो, पार्टी भी वो, अपने खुद के खिलाफ फैसला लेगा कौन? ऑल्दो सारे के सारे एमपीज इस चीज के फेवर में नहीं है। अभी रिसेंट में राघव चड्डा जो एमपी हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी, उसमें उन्होंने आवाज उठाई थी कि भाई एमपीज एंड एमएलएज को लाइफ टाइम मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए उनके टर्म के बाद। और अगर हम यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें तो यूके के अंदर किसी भी पॉलिटिशियन की जब तक 10 साल की सर्विस नहीं हो जाती, उनको पेंशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते। यूएस के अंदर भी इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को आगे आने वाले टर्म के हिसाब से ही मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2004 में इलेक्टेड पॉलिटिशियंस के लिए पेंशन स्कीम ही बंद कर दी गई थी। और इस चीज का न्यूज पर ज्यादा चर्चा में आना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि भाई न्यूज चैनल्स को भी जो पार्टी पावर में है उनसे एडवर्टाइजमेंट की एक्सेस चाहिए, और ये जो एडवर्टाइजमेंट की एक्सेस है इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर हमारे जैसा एक आम आदमी इस चीज पर आवाज उठाता है तो इस चीज को एक छोटा सा मैटर बोल के टाल दिया जाता है। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं, उसी के साथ बड़े स्कैम्स निकल के आते हैं जो कि हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। अब ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी एमपी की पेंशन से परेशान हूं या फिर मैं उनको बंद करवाना चाहता हूं, बट एक चीज को समझो कि जो पेंशन होती है वो एज अ रिवॉर्ड माना जाता है फॉर देयर लाइफ टाइम सर्विस टू द गवर्नमेंट, टू द पब्लिक एंड देयर नेशन। बट 5 साल में कौन सी लाइफ टाइम सर्विस? इवन एक दिन में अगर वो सर्विस करते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, तो एक दिन में वो कौन सी ऐसी लाइफ टाइम सर्विस नेशन को, उसकी पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको लाइफ
टाइम रिवार्ड मिलता है। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में से सिर्फ डिफेंस पर्सोनेल्स ही ऐसे एम्प्लॉइज होते थे जिनको पेंशन बेनिफिट्स मिलते थे। अब अग्निवीर स्कीम के बाद उनकी पेंशन बेनिफिट्स भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि सोल्जर्स एंड पॉलिटिशियंस में फर्क सिर्फ इतना है कि एक देश को बचाता है और एक सिस्टम को बनाता है।